हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। अच्छे से पढ़ाई करने के साथ साथ बहुत अच्छे से खाना भी खाओ, खूब सारा पानी पियो, क्योंकि हेल्थ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नीट 2025 का सिलेबस जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ और आपको अच्छे से पीसीबी का नीट 2025 का सिलेबस बता दूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायो में हमारे पास क्लास 11th में 22 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5 5 यूनिट है, जिसमें से शुरू की 3 यूनिट, ये तीनों यूनिट आपको एज इट इज पढ़नी है। इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चैप्टर कट नहीं हुआ है, ठीक है, आपको एज इट इज पढ़ना है। उसके बाद जो फोर्थ वाली यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें से 2 चैप्टर आपके कट हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन। इसके सामने मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया, ये दोनों चैप्टर कट हो गए हैं। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है उसमें से शुरू का एक चैप्टर डाइजेशन वाला कट हो चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना। तो टोटल 3 चैप्टर आपके कट हो चुके हैं। इट मीन्स कि 22 चैप्टर्स में से अब आपको 19 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद अगर हम क्लास 12th की बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स है। इसमें भी 3 चैप्टर कट हो गए हैं। कौन कौन से? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बाद 9th चैप्टर स्ट्रेटजीज वाला, और उसके बाद ये लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल इशूज। ये तीनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, अब आपको 16 में से 13 चैप्टर्स पढ़ने। और एक और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो बायो में आप लोगों को हो रहा है वो क्या है कि फ्रॉग पढ़ना है या कॉकरोच पढ़ना है, कॉकरोच पढ़ना है या फ्रॉग पढ़ना है। हर बच्चे का ये क्वेश्चन होता है, तो मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ। आपको ये दोनों पढ़ने हैं, आपको फ्रॉग भी पढ़ना है, आपको कॉकरोच भी पढ़ना है। तो अब प्लीज़ कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको ये दोनों के दोनों पढ़ने हैं। चैप्टर वाइज तो हमने बात कर लिया, एक बार हम टॉपिक वाइज भी देख लेते हैं कि हाँ कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक हम स्किप कर सकते हैं और कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम द लिविंग वर्ल्ड की बात करें, इसमें एक टॉपिक है टेक्सोनॉमिक एड। ये चाहे तो आप स्किप कर सकते हो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद एक दूसरा टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन ये न्यू वाली एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो आप इसको पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस चैप्टर को आपको एज इट इज पढ़ना है पूरा का पूरा, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। एक लाइन दी हुई है द नेम वायरस वाज गिवन बाय, तो आपको ये नाम अच्छे से याद रखना है। उसके बाद प्लांट किंगडम में सबसे लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस टॉपिक को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें, इसमें देखो साइड में मैंने कुछ नहीं लिखा है, बाकी चैप्टर्स के साइड में कुछ ना कुछ लिखा है ना, यहाँ पे साइड में कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि इस में कोई छेड़खानी नहीं है, इसको आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, दिल से, ईमानदारी से, श्रद्धा से, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, इसमें कुछ न्यू फैमिलीज ऐड हुई है जो आपको पढ़ना है। उसके बाद एनाटॉमी की बात करें, इसमें आपको टिश्यूज, सेकेंडरी ग्रोथ, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको कॉकरोच और फ्रॉग, इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। आप अर्थवॉर्म छोड़ सकते हो, आपको अर्थवॉर्म नहीं पढ़ना। तो ऐसे ही मैंने ये पूरी की पूरी लिस्ट बना दी है, देखो ये पूरी 11th की, उसके बाद 12th की, कि हाँ आप कौन सा टॉपिक स्किप कर सकते हो, ऐसे करके मैंने पूरी लिस्ट बना दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको बताया था ना कि ये टॉपिक मतलब ये चैप्टर कट हो गया है, स्किप फुल चैप्टर, आप पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ देना, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 4 टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में से पढ़ने हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये कारा का डायग्राम, मर्केंशिया का डायग्राम। तो ऐसे करके ना मैंने ये पूरी लिस्ट बना दी है टॉपिक वाइज कि हाँ कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक आप स्किप कर सकते हो और कौन सा टॉपिक है जो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप एक बार ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलो बायो तो हो गया, अब बात करते हैं फिजिक्स की। देखो यार, सबसे पहले हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, बाइनोमियल, एपी, जीपी, ग्राफ, लॉगरिथम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये आपको कुछ चीज़ें बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएगी। और इसका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप अच्छे से फिजिक्स नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ आप सबसे पहले अच्छे से बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम वेक्टर्स में। वेक्टर्स में भी कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा वेक्टर के अंदर। उसके बाद अगर हम पूरे फिजिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ पढ़ना है। देख लो सारे के सारे चैप्टर्स है, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स मैंने लिख दिए यहाँ पे। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर। फिजिक्स में आपको सारा सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी कट नहीं हुआ है, आपको फिजिक्स कंप्लीट पूरी की पूरी पढ़नी है, ठीक है। और अब हम लास्ट में बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। ये रही चैप्टर की लिस्ट जो आपको पढ़ना है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, कौन कौन से? पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट और दूसरा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। ये दोनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप चाहो तो इनके वन शॉट देख सकते हो, क्योंकि नीट 2024 का जब सिलेबस आया था तो उसमें मेंशन था कि सरफेस केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल वाला, तो वो आ सकता है। तो आप चाहो तो सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री का वन शॉट देख सकते हो। बाकी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर्स तो पढ़ने ही पढ़ने। उसके बाद बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें आएगा क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक,
पी ब्लॉक सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में आपको बेसिकली टेस्ट ऑफ केटाइन और एनाइन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 3 चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, मेटलर्जी। तो आप चाहो तो इनको भी वन शॉट देख सकते हो, ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है और ईजी भी है, तो आप चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें ये वाले चैप्टर्स IUPAC नेमिंग, आइसोमेरिज्म, GOC, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने हैं नीट 2025 के लिए। जो बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसमें आपको बेसिकली डिटेक्शन पढ़ाया जाएगा, डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस, ठीक है। तो ये इसका पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा, आपके टीचर्स आपको दे देंगे। तो आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं केमिस्ट्री के लिए। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा नीट 2025 के सिलेबस को लेके कि क्या क्या आने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। अगर किसी को इन चैप्टर्स की लिस्ट का PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको इन चैप्टर्स की लिस्ट का PDF मिल जाएगा, ठीक है।